आज रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी ताकत हमारी पार्टी का संगठन है। 2023 विधानसभा चुनाव के पहले राज्य में हमारी सरकार बनेगी, इसको लेकर कई लोगों के मन में संशय था, लेकिन कुशल नेतृत्व अनुभवी संगठन द्वारा नियमित रूप से छत्तीसगढ़ के अलग अलग संभागों में जमीनी स्तर पर संगठन की मजबूती के लिए काम किया गया, जिसमें केंद्र और राज्य के संगठन पदाधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिली। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आते रहे, संगठन के जमीनी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। मजबूत संगठन और सबके प्रयास की बदौलत छत्तीसगढ़ में हमें जीत मिली। विधानसभा चुनाव में सरकार बनने के बाद हमारा फोकस आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों को पूरा करने में है, जिसके लिए हम सब ने मिलकर हर संभव प्रयास शुरू किए हैं। आज हमने प्रदेश में किसानों से किया हुआ वादा पूरा किया। देश भर में धान का सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य देने वाला राज्य छत्तीसगढ़ बना। 18 लाख पीएम आवास की स्वीकृति, महतारी वंदन योजना, तेंदूपत्ता बोनस और सुशासन पर केंद्रित निर्णय लिए गए हैं। भ्रष्टाचार खत्म करने और पारदर्शिता लाने की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसका परिणाम यह हुआ कि जनता से किए गए वादों पर मुहर लगी और लोकसभा चुनाव में राज्य में प्रचंड जीत मिली। हमें जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर खरा उतरना है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी छत्तीसगढ़ की जनता से कई वादा किए थे। पूरी जो हम लोगों का घोषणा पत्र था, जिसके संयोजक हमारे सांसद विजय बघेल जी थे, उनकी टीम जो घोषणा पत्र तैयार किए उसको मोदी की गारंटी का नाम दिए। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। और इस बात पर छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास करके हम सब लोगों को सरकार में बैठाई। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सरकार बनेगी तो पहला काम जो 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से गरीब लोग वंचित हो गए हैं कांग्रेस की सरकार में, उसको पूरा करने का। और हम लोग 13 दिसंबर 2023 को शपथ लिए और 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट करके 18 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए। जो मोदी की गारंटी का पहला काम उस दिन हम लोग पूरा किए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और कहा कि मैं मुख्यमंत्री के रूप में विश्वास दिलाता हूं कि जनहित के कार्यों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करूंगा। अंत में मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील की। कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, कैबिनेट मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, पार्टी के पदाधिकारी, कार्य समिति के सदस्य, कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मंगलवार शाम मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य और विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को शॉल, श्रीफल और राजकीय पशु वन भैंसे की मूर्ति भेंट कर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री तोखन साहू, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विधायक किरण सिंहदेव, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज अपने रायपुर प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ में ऊर्जा तथा शहरों में आवास व जन सुविधाएं विकसित करने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय में आयोजित बैठक में कहा कि राज्य और केंद्र सरकार के बेहतर समन्वय से छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास होगा। छत्तीसगढ़ में बिजली और आवास से संबंधित सभी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए भारत सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अनेक सुधारवादी कदम उठाए जा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को धन्यवाद देते हुए कहा कि कार्यभार संभालने के 1 माह के भीतर ही वे यहां विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। उनके सहयोग से राज्य में विकास की गति को तेज करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य में तेजी से काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ जल्दी ही पावर सरप्लस स्टेट का दर्जा वापस प्राप्त करेगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत स्वीकृत के लिए लंबित 19,906 आवास एवं विकसित भारत संकल्प यात्रा में एकत्रित आवेदनों के अनुरूप राज्य को पुनरीक्षित केंद्रांश के साथ करीब 50,000 आवासों को प्राथमिकता से स्वीकृत करने का अनुरोध किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि आज की यह बैठक राज्य में ऊर्जा और शहरी विकास को नई गति प्रदान करेगी। राज्य सरकार के फैसले और उन फैसलों में नवाचार और जनहित का विश्वास जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार लगातार छत्तीसगढ़ में सुशासन के संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। साय कैबिनेट की हर बैठक में जनता से किए गए वादों के जमीनी क्रियान्वयन के साथ ही जीरो टॉलरेंस की नीति के फैसले ले रही है।
दरअसल मुख्यमंत्री जनहित के मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर हैं और साय कैबिनेट राज्य हित में बड़े फैसले लगातार करते जा रही है। शिक्षा, आवास, रोजगार, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश निर्माण के लिए बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। बीते मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में शासकीय सामानों की खरीदी में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की रोकथाम के मद्देनजर एक बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने CSIDC के माध्यम से खरीदी में भ्रष्टाचार की शिकायतों को देखते हुए इसके सभी रेट कॉन्ट्रैक्ट को जुलाई माह के अंत तक निरस्त करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती सरकार ने जेम पोर्टल से खरीदी पर रोक लगा दी थी। शासकीय सामग्री की खरीदी में दिक्कत, गुणवत्ता का अभाव एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें काफी बढ़ गई थी। कैबिनेट ने इसको गंभीरता से लेते हुए न सिर्फ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का फैसला लिया, बल्कि जेम के माध्यम से खरीदी की व्यवस्था को फिर से बहाल कर शासकीय सामग्री की खरीदी में पारदर्शिता सुनिश्चित की है। विष्णु सरकार का यह फैसला सुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम है। राज्य शासन के सभी विभाग आवश्यकता अनुसार सामग्री, वस्तुएं एवं सेवाएं जिनकी दरें एवं परिशिष्टियां भारत सरकार के DGS&D की जेम वेबसाइट में उपलब्ध हो का क्रय जेम वेबसाइट से नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया पालन कर करेंगे। अतिरिक्त आवश्यकता होने पर सामग्री, वस्तु एवं सेवाओं के क्रय के लिए संबंधित विभागों को वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी। राज्य में विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार हर कैबिनेट में भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के लिए एक बड़ा फैसला ले रही है। सरकार के लक्ष्य में शासकीय कार्यों में पारदर्शिता लाना प्राथमिकता से है।